Good morning, dear students. Today we're going to start with the next chapter of Moments book, that is chapter number 5, The Happy Prince, on page number 28. The Happy Prince. Prince means राजकुमार, और ये राजकुमार कैसा था? खुश था. दैट्स वाई यहाँ पे द लगा है, क्योंकि हम कोई पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात करते हैं तो हम आर्टिकल लगाते हैं द. तो ये राजकुमार क्या था? खुश था. High above the city, on a tall column, stood the statue of the Happy Prince. He was gilded all over with thin leaves of fine gold. For eyes he had two bright sapphires, and a large red ruby glowed on his sword hilt. One night there flew over the city a little swallow. His friend had gone away to Egypt 6 weeks before, but he had stayed behind. Then he decided to go to Egypt too. All day long he flew, and at night time he arrived at the city. Where shall I put up? He said. I hope the town has made preparations. Then he saw the statue on the tall column. I will put up there, he cried. It is a fine position with plenty of fresh air. So he alighted just between the feet of the Happy Prince. I have a golden bedroom, he said softly to himself as he looked around, and he. So in this page, the statue आपको पता है ना, पुतला, जो एक पुतले के बारे में बात हो रही है, और वो क्या है, किसका बना हुआ है? हैप्पी प्रिंस का. और जो स्टैचूज़ होते हैं वो बहुत हाइट पे होते हैं, और ये स्टैचू भी बहुत हाइट पे था और पूरी सिटी से इसको देखा जा सकता था. ही वॉज गिल्डेड का मतलब क्या होता है? वो सोने की परत से बना हुआ था, उसके ऊपर सोने का पानी चढ़ाया हुआ था, और उसके आइज़, जो आंखें थी, वो 2 ब्राइट सेफायर से बनी थी. सेफायर्स का मतलब क्या होता है? ब्लू कलर का. बच्चे ऐसे देखो, ब्लू कलर का मोती सा होता है, उसे हम सफ़ायर कहते हैं. एंड रेड रूबी भी क्या है? पर्पल. अगर आपने देखा हो, पर्पल कलर का स्टोन सा होता है, पर्पल और क्रिम्सन रेड कलर का स्टोन सा होता है. वो उसकी स्वॉर्ड हिल्ट पे लगा था. हिल्ट का मतलब क्या होता है? जो आगे मुट्ठी है, जिससे आप स्वॉर्ड को पकड़ते हो, आगे वो मुट्ठा सा बना होता है ना, उस पर आपकी रूबी लगी हुई थी. तो एक नाइट की बात है जहाँ वहाँ पे जो सिटी है वहाँ पे एक लिटिल स्वेलो आई. स्वेलो एक छोटा सा पक्षी होता है डिफरेंट कलर्स का, और जो गर्मी में सर्वाइव कर सकता है, ठंड में नहीं रह सकता. तो उसके सारे फ्रेंड्स क्या हैं, इजिप्ट मूव कर गए थे, और सिर्फ वही रह गया था पीछे, और उसने भी थोड़े दिन बाद डिसाइड किया कि वो भी इजिप्ट जाएगा. और पूरा दिन सफ़र करने के बाद जब वो रात को पहुंचा तो एक सिटी पे उसने कहा कि क्यों ना मैं शेल्टर ले लेता हूँ, नेक्स्ट डे मैं फिर दोबारा इजिप्ट के लिए निकल जाऊँगा. तो जैसे ही वो वहाँ पहुँचा तो उसने अपने लिए होम सर्च किया कि वो कहाँ पे आज स्टे करे. तो उसने क्या देखा कि एक स्टैचू, टॉल सा स्टैचू है. तो उसने कहा कि इससे ज़्यादा अच्छी जगह कहाँ होगी, मुझे फ्रेश एयर भी मिलती रहेगी, एक तो वो हाइट पे है, मुझे फ्रेश एयर भी मिलेगी. तो उसने अपने आप को लाइटेड का मतलब क्या होता है? लैंड करना. तो अपने आप को हैप्पी स्टैचू के फीट के पास लैंड कर लिया था यहाँ पे, और उसने कहा कि मेरे पास आज गोल्डन बेडरूम है. स्टैचू गोल्ड का बना हुआ था, तो उसने कहा इससे अच्छा और क्या जगह मुझे मिल सकती है, तो मुझे एक गोल्डन बेडरूम मिल गया है अपने आप को कंफर्ट जोन में स्टे करने की. ऑन नेक्स्ट पेज नंबर 29, he prepared to go to sleep, but just as he was putting his head under his wing, a large drop of water fell on him. What a curious thing, he cried. There is not a single cloud in the sky. The stars are quite clear and bright, and yet it is raining. Then another drop fell. What is the use of a statue if it cannot keep the rain off? He said. I must look for a good chimney pot, and he determined to fly away. So in this paragraph, जो स्वेलो है वो जो स्टैचू है उसके अंडरनीथ थी, और वहाँ पे आराम से सोने ही वाली थी कि इमीडिएटली उसके ऊपर एक वाटर ड्रॉप फेल हुआ. रेन ड्रॉप जैसा होता है वैसे फेल हुआ. तो उसने कहा कि ये कितनी हैरानी की बात है. क्यूरियस मतलब हैरानी की बात है कि जो स्काई है वो उसमें एक भी क्लाउड नहीं है, एक भी स्टार्स भी जो हैं वो ब्राइटली शाइन कर रहे हैं, और फिर भी बारिश हो रही है. तो अब मुझे कोई और जगह ढूंढनी चाहिए थी इंस्टेड ऑफ सिटिंग इन बिसाइड द स्टैचू. तो मैं कोई चिमनी पॉट, जो विंडो के पास जो जगह होती है, वहीं पे क्यों ना स्टे कर लेती, और मैं कम से कम बच तो जाती बारिश से. But before he had opened his wings,
A third drop fell, and he looked up and saw. Ah, what did he see? The eyes of the happy prince were filled with tears, and tears were running down his golden cheeks. His face was so beautiful in the moonlight that the little swallow was filled with pity. तो उसने क्या देखा, जैसे ही वो उड़ने के लिए तैयारी करने लगा कि यहाँ पे अब क्या है, मैं भीग रहा हूँ, तो इससे अच्छा मैं कहीं और शेल्टर ले लेता हूँ, तो एक थर्ड ड्रॉप उसके ऊपर गिरा। तो जैसे ही उसने ऊपर देखा तो उसने क्या देखा, जो हैप्पी प्रिंस है उसकी आइज़ आंसुओं से भरी हुई है। टीयर्स उसके गोल्डन चीक्स, वो गोल्डन कलर का था ना, तो उसके चीक से रन कर रहा था, और उसका जो फेस था वो मूनलाइट, जैसे चंदा मामा की रोशनी पड़ रही थी, वो चमक रहा था। तो लिटिल स्वेलो को उसका जो दिल है वो पिटी, उसके लिए बहुत ज़्यादा दया आने लग गई, उसके ऊपर तरस आने लग गया। हु आर यू, ही सेड, आई एम द हैप्पी प्रिंस। वाई आर यू वीपिंग देन, आस्क्ड द स्वेलो, यू हैव क्वाइट ड्रेंच्ड मी। तो स्वेलो ने पूछा तुम कौन हो, तो स्टैचू ने आंसर दिया कि मैं हैप्पी प्रिंस हूँ। और उसने पूछा कि तुम रो क्यों रहे हो, वीपिंग मीन्स रो क्यों रहे हो। तो उसने स्वेलो ने उसको कहा कि तुम्हारे रोने के कारण मैं काफ़ी गीली हो चुकी हूँ। ड्रेंच का मतलब गीले हो जाना, भिगो देना। When I was alive and had a human heart, answered the statue, I did not know what tears were, for I lived in a palace where sorrow is not allowed to enter. My courtiers called me the happy prince, and happy indeed I was. So I lived, so I died, and now that I am dead, they have set me up here so high that I can see the ugliness and all the misery of my city. And though my heart is made of lead, yet I cannot choose but weep. तो उसने क्या कहा कि मैं जब जिंदा था, जब मेरे पास ह्यूमन हार्ट था, तो मैं अपने जो पैलेस है, अपने राजमहल है, वहाँ पे रहता था, और मुझे नहीं पता दुख क्या होता है, सौरो दुख क्या होता है मुझे नहीं पता। और ना ही मेरे अटेंडेंट्स जो मेरे वहाँ पे काम करते थे, उन्होंने कभी मुझे जताना चाहा कि हमारे जो सिटी है उसमें वहाँ पे कितनी मिजरी है, कितने लोगों दुख है वहाँ पे। मैं हमेशा क्या खुश रहता था, और जब मैं मर गया तो उन्होंने मुझे यहाँ पे सिटी के टॉप पे मेरा स्टैचू बना कर लगा दिया है, और तब से मुझे दिखने लग गया है कि मेरी सिटी में कितना अगलीनेस है, कितनी गंदगी है, और कितना लोग मिजरी मुश्किल से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और मेरा हार्ट लेड का बना हुआ है, लेड मतलब मेटल का बना हुआ है, मगर फिर भी मेरे अंदर वो टूट रहा है, मेरा दिल टूटता है वो सब कुछ देखकर, और मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं सिर्फ रो सकता हूँ। What, is he not solid gold? Said the swallow to himself. He was too polite to make any personal remarks. तो swallow ने मन में सोचा ये तो स्टैचू है, और ये सॉलिड का नहीं बना हुआ, ये पत्थर नहीं है, ये मेटल नहीं है, ये इसके पास इमोशंस और ये सब कुछ कैसे आ सकते हैं, ये ऐसे कैसे सोच सकता है। मगर वो स्टैचू को कुछ कह नहीं सकती थी, हैप्पी प्रिंस को कुछ कह नहीं सकती थी, क्योंकि हैप्पी प्रिंस बहुत ही पोलाइट था। ही वॉज अ वेरी पोलाइट पर्सन। Far away, continued the statue in a low musical voice, far away in a little street, there is a poor house. One of the windows is open, and through it I can see a woman seated at a table. Her face is thin and worn, and she has coarse red hands all pricked by the needle, for she is a seamstress. She is embroidering flowers on a satin gown for the loveliest of the Queen's maids of honors to wear at the next court ball. In a bed in the corner of the room, her little boy is lying ill. He has a fever and is asking his mother to give him oranges. His mother has nothing to give him but river water, so he is crying. Swallow, swallow, little swallow, will you not bring her the ruby out of my sword hilt? My feet are fastened to this pedestal and I cannot move. So what the happy prince was saying कि मैं यहाँ पे एक पुअर घर को देख रहा हूँ जो यहाँ पे स्ट्रीट में है, और वहाँ पे क्या जो वुमन है उसका बेटा बहुत बीमार है, और वो सीम स्ट्रेस है। सीम स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, जो एम्ब्रॉयडरी कढ़ाई का काम करते हैं, या फिर जो दर्जी होते हैं, जो सारा दिन नीडल से काम करते हैं, सुई से काम करते हैं। और उसका वो क्या कर रही है, उसके सारे हाथ जो हैं प्रिक्ट हो गए हैं, उसमें होल्स हो गए हैं छोटे छोटे, और वो एम्ब्रॉयडरी कर रही है जो क्वीन के कोर्ट बॉल के लिए उसकी ड्रेस तैयार कर रही थी।
कोर्ट बॉल का मतलब होता है जब किंग और क्वीन के पैलेस में कोई बड़ा सा फंक्शन ऑर्गेनाइज होता है। तो क्वीन के लिए वो एम्ब्रॉयडर्ड गाउन बना रही थी और एक बेड के कॉर्नर में उसके बेटा भी बैठा है जो बहुत बीमार है, लेटा हुआ है, और वो डिमांड कर रहा है ऑरेंजेस की, मगर उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो उसको ऑरेंज खरीद के ला कर दे सके, इसलिए वो उसको सिर्फ रिवर वाटर दे रही है, जिसके कारण वो क्राई कर रहा है। तो उसने कहा स्वेलो स्वेलो, यू हैव टू डू वन थिंग फॉर मी, तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। जो मेरी स्वॉर्ड में रूबी लगी है, जो पर्पल्स और या रेड कलर का स्टोन लगा है मेरी स्वॉर्ड में, तुम प्लीज़ उसे उसके घर पे जाकर दे आओ। मैं तो जा नहीं सकता क्योंकि मेरे जो फीट है वो पेडिस्टियल में, वो जो प्लेटफॉर्म बना था जिसपे स्टैचू अटैच्ड है उसमें फिक्स है और मैं यहाँ से मूव नहीं कर सकता, मगर तुम्हें मेरी एक मदद ज़रूर करनी होगी।